हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर से हम प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी बार बार 10 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दो कंडीशन ऐसे सवालों में रहते हैं, एक तीसरा पद 16 और दूसरा कंडीशन है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। क्या करना, सबसे पहले समझिए, प्रश्न से लिखिए क्या दिया है। तीसरा पद बराबर 16, कहने का मतलब कि ये जो 3 है वो 16 है। अब ये 3 का मतलब हम लोग क्या करते हैं, +2d, ये 16 आप 1 मान लीजिए इसको। फिर दूसरा कंडीशन है कि सातवां पद यानी क्या होगा, लिखिए यहां, सातवां पद बराबर पांचवां पद +12, यही है। तो सातवां पद मतलब A7, A5 से 12 अधिक, और A7 का मतलब क्या होगा, A+6d, और A5 का मतलब A+4d +12। जैसा गौर कीजिए, ये और ये तो कट जाएगा, 6d में 4d को घटा दीजिए, 12 आ गया, और ये 2d बराबर आ जाएंगे 12, और d बराबर 12/2, कट पीट के आगे छो, d निकल गया। तो हम एक में समीकरण एक में A+2d बराबर 6 में d बराबर 6 रखेंगे, तो ये 16 है, और इसीलिए A+2d बराबर 16, यानी कि A+2 गुने 6, d का मान 6 रखेंगे, 16, A+12 बराबर 16, और इसलिए A बराबर आएगा 16 घटाओ 12, यानी A बराबर 4। अब आप देखिए, AP निकालना है, सिंपल सा सवाल है। A हमारा आ गया ये और D आ गया ये, ध्यान दीजिएगा। तो AP क्या होगा, पहले हम लोग A लिखते हैं, फिर A+D लिखते हैं, फिर A+2D लिखते हैं, A+3D लिखते हैं, डॉट 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 ऐसा। A की जगह पे 4, तो 4 + 6, फिर 4 + 2 गुने 6, फिर 4 + 3 गुने 6, डॉट डॉट डॉट, यानी 4, 10, 12 4 16, 18 4 22, डॉट डॉट डॉट, यही हमारा AP हो जाता है। ये अब डिफरेंस देख लीजिए 6। तो यही हमारे सवाल था। कैसा लगा देखते रहिए, और अब इसका हम 17वां सवाल भी देखेंगे। चलिए, तो बच्चों प्रश्न हमारा ये है कि AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, इस बात को समझिएगा। तो दिया हुआ अंतिम पद से पूछा है, क्या पूछा है, अंतिम पद से, शुरू से नहीं, अंतिम पद से पूछा गया है। तो पहले AP लिख लेते हैं। AP है 3 8 13 डॉट 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 253, अंतिम से पूछा है इधर से ऐसे, तो A हो जाएगा हमारा 353। D जब निकालेंगे, यहां तो नहीं पता चल रहा, लेकिन इधर कर लीजिए, 13 में 8 घटा दीजिए, 8 में 3 जो भी घटाना है, 13 घटाओ 8 कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 5। आ रही बात समझ में आ रही है या नहीं, जैसा है बताइए। और अगर इधर से आप निकालते हैं ऐसे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 घटाओ 8 बराबर -5, ठीक है। A निकल गया, D निकल गया, अंतिम से 20वां पद कह रहा है, अंतिम से 20वां पद कह रहा है, तो आप क्या निकालेंगे, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएंगे भाई, बताइए, जल्दी बताइए, सोचना नहीं है। तो अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ही रहेगा, यानी हो जाएगा A(n-1 × D। चलिए मैं लिख ही देता हूं फॉर्मूला, और इस आधार पे हमने लिया है 253, सॉरी 3 लिखा गया है, याद रखिए 253 प्लस n-1,
m तो है नहीं, वही निकालना, और d हमारे पास -5 है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना। क्या होना चाहिए बताइए, 20वां पद है यानी ये 20 निकालना है, तो ये हमको 20 - 1 करना है इनके जगह पे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 19 गुने -5, ये आएंगे 253, और माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, और 19 पचे 95, आ गए 8, 14 में 9 गए 5, 158। यानी हमारा A20 जो है अंतिम से वो 158 है। यही आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये हमारा 17वां सवाल था। कौन सवाल था? 17वां। चलिए इसका 18वें सवाल को भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। दो कंडीशन है, चौथा और 8वां पद का योग है 24, छठा और 10वां पद का योग है 44। इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। यानी मिला जुला कर हम देखें तो हमें ए और डी निकालने की नौबत फिर से आई, यानी 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व करके ए डी निकालेंगे और उसके बाद उसका हम 3 पद आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लिखिए प्रश्न के प्रथम शर्त से, पहला शर्त क्या है, ये चौथे और 8वें पदों का योग ये है, तो चौथा का पद यानी A4, 8वां पद मतलब A8 बराबर कितना है 24। गौर फरमाइए A4 को हम लोग क्या लिखेंगे +3D, A8 को लिखेंगे +7D बराबर 24। ए और ए जोड़ेंगे तो 2A, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10D, 24 समीकरण 1। फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से छठा, यहां देखिए, और 10वां पदों का योग 44 है। छठा मतलब A6 और 10वां मतलब A10, ये हमारा 44 है। A6 का मतलब A+5D, A10 का मतलब A+9D बराबर 44। अब ये और ये क्या हो जाएंगे 2A, 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14D यानी 44। तो इसको हम 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को घटा दीजिए, क्योंकि 2A और 2A समान दिख रहा है तो कट जाएगा। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, ए है 2A + 10D बराबर 24, 2A + 14D बराबर 44, माइनस कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल, -4D -20 माइनस माइनस कैंसिल, D20/4 कट कर आ गया 5। अब आप देखिए किसी समीकरण में मान रख दीजिए, लिखिए समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर तो हमारे ए है 2A + 10D बराबर 24, 2A + 10 × 5 24, 2A + 50 24, 2A 24 -50, 2A घटाएंगे तो -26 और इसलिए इक्वल टू -26/2 कट पिट कर आ गया -3 और A इक्वल टू -13। क्लियर है? अब यही बगल में लिखते हैं एपी के 3 पद, एपी के 3 पद क्या होंगे, एक ए होगा, दूसरा होगा A+D, तीसरा A+2D। ए आ गया -13, इसमें हम क्या करेंगे +5, इसमें हम क्या करेंगे 5 गुने 2 गुने 5 तो -13 और -8 और -13 + 10 तो -3। ये 3 पद हैं एपी के और यही हमें निकालना था।
इस प्रश्न से। अब आप जरा सा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा लिख पढ़कर ओके कर दीजिए। चलिए ये हमारा 19 नंबर का सवाल है इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 5.2 का। और दे प्रश्न, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। शुरू करता 5,000 से, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 5200 यानी 5200, 5,000 प्लस 200, फिर उसके आगे 5,000 प्लस 200 ऐसे करके, और अंतिम में उसका वेतन में ये बताना है किस वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। तो जरा समझिएगा दिया हुआ क्या है। दिया आरंभ करता है 5,000 से, तो हमारे ये हो गया 5,000 शुरू में 5,000 रुपया। डी डिफरेंस क्या होगा, हर साल 200 बढ़ेगा, और एन क्या हो जाएगा 7,000 रुपया। अब हम चलेंगे, सूत्र हमारे पास क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हो जाएगा 7,000, ये हो गए 5,000 प्लस एन नहीं दिया हुआ है और डी दिया है 200। अब जरा सा इसको आप ला के माइनस कर लीजिए, इधर बच गए एन माइनस 1 इंटू 200, ये आ जाएंगे 2,000, एन माइनस 1 इंटू 200, 2,000 में 200 से भाग दे दीजिए, एन माइनस 1 कटेगा तो 10 आएगा, यानी 10 इक्वल टू एन माइनस 1, और इसलिए एन बराबर आएगा 10 प्लस 1 बराबर क्या आगे 11। ये यानी 11वें वर्ष में 7,000 उसका वेतन हो जाएगा। तो ये थे सवाल। एक सवाल और है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जैसे इसको देख लीजिए, हम नीचे बैठ कर लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड का बनावट ही भी वैसा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को सुन लीजिएगा। राम परी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। तो प्रश्न से समझते जाइए, प्रथम सप्ताह में 5 यानी ये बराबर हो गया आपका 5, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया, यानी ये 1.75 बढ़ाती गई, जो बढ़ रहा है वो डी हो गया। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मान लो लास्ट में एन में 20.75 है रुपया है सब, चलिए यूनिट रुपया का है, तो एन का मान निकालिए। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्रयोग से लिख दीजिए, ठीक है। और एन हमारा हो गया 20.75, ए हमारा है 5, एन माइनस 1 कुछ नहीं, इंटू डी के जगह पे 1.75 सॉल्व कर लीजिए, इसको घटा दीजिए। 20.75 में 5 घटाएंगे, इधर बच गया हमारा 1.75, इसको घटाएंगे तो आएगा 15.75, और इसको इंटू में भाग इधर कर दीजिए 75, एन माइनस 1। अब आप देखें कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और हमको लगता है 9 बार में कट जाएगा, तो 9 बार में कट गया, और एन जब निकालेंगे तो 9 प्लस 1 बराबर 10। क्या पूछा, एन का मान निकालना था, तो ये हमारा आंसर एन बराबर 10। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये। और तो हमने एक्सरसाइज 5.2 का सारा प्रश्न छोटे छोटे वीडियो में लेक्चर के जरिए मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंट एपिसोड्स हैं इसके। और अब देखिए अभी हमारे सामने 2 और ऐसे नहीं, एक ऐसे एक्सरसाइज और हैं जो थोड़ा अपने आप में भारी भरकम दिखेगा, लगता लेकिन वैसा है नहीं।
अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एपी के एन पदों का, एपी के एन पद तक का जो वैल्यू निकालना था, यानी ये है एपी के डिफरेंट पद कौन कौन होंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या क्या उसमें आवश्यकता पड़ती, तो डिटेल्स हमने आपको समझा दी है। अब आपकी बारी है फीडबैक देने का। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। और अगले वीडियो में मिलते हैं एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।